हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के देखिए दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और देखिए जो दूसरा तरीका होता है वो होता है लमसम इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो आप एकमुश्त पैसा या फिर इकट्ठा पैसा आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो वो हो जाता है आपका लमसम इन्वेस्टमेंट। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करने वाले। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आप एसआईपी करते हैं, आपको जो एसआईपी करेंगे तो वो एसआईपी किस डेट को करनी चाहिए, यानी कि मंथ की किस डेट को करनी चाहिए कि जिससे कि आपका जो रिटर्न है वो मैक्सिमम हो सके, मतलब आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके, उस म्यूचुअल फंड में मैक्सिमम रिटर्न आपको मिल सके ओवर द लॉन्ग पीरियड। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि जो एसआईपी होता है वो डेली एसआईपी भी होता है, वो वीकली एसआईपी भी होता है, वो मंथली एसआईपी भी होता है और भी बहुत सारी एसआईपीज होती रहती हैं। लेकिन जो मेनली एसआईपी होती है वो होती है मंथली एसआईपी। तो आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कौन सी डेट को जो है एसआईपी करनी चाहिए जिससे कि जो आपका रिटर्न है वो मैक्सिमम हो सके। ऐसे बहुत सारे कमेंट से बहुत सारे मैसेजेस देखे मैंने जहाँ पर लोगों का सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है कि हमको मंथ की किस डेट को जो है एसआईपी करनी चाहिए। तो देखिए ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं एनालिसिस करूंगा पूरा और डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको कौन सी डेट को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर डेट से कोई मतलब ही नहीं होता। देखिए अभी आगे हम समझेंगे कि डेट से मतलब होता है या फिर नहीं होता, तो आगे मैं अपना कंक्लूजन दूंगा, उसके बाद आप समझ पाएंगे कि जो एसआईपी आपको कौन सी डेट को करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू कैश फाइनेंस। देखिए बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं कि जिन्होंने अपनी एसआईपी स्टार्ट किया और 1-2-4 महीने बाद ही उनका जो रिटर्न दिखाने लगता है वो निगेटिव में दिखाने लगता है, मतलब उनका जो रिटर्न शो करने लगता है 1%, 1.5% या फिर 2-3% भी निगेटिव में शो करने लगता है। अब देखिए अगर आप एसआईपी करने जा रहे हैं तो आपको शॉर्ट टर्म में मतलब ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। अब देखिए अभी मेरे पास एक डेटा है, जैसे कि अभी आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मेरे पास एक डेटा है। ये डेटा है सेंसेक्स का, यानी कि जो सेंसेक्स है अपना बीएसई का सेंसेक्स है, सितंबर 1996 से लेकर मई 2024 तक का ये डेटा है। अब देखिए यहाँ पर जो है आपने अगर एसआईपी किया हुआ है, देखिए एसआईपी के मैक्सिमम रिटर्न की अगर हम बात करें तो 3 साल में 52%, 5 साल में 50%, 8 साल में 40%, 10 साल में 30%, 12 साल में 22% और 15 साल में 18.1%। मतलब कि आपका ये जो है मैक्सिमम रिटर्न है इतने टाइम पीरियड में। 15 साल में मतलब आपका 18% आपको यहाँ पर मिला है मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं मिनिमम रिटर्न की। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है मिनिमम रिटर्न है वो -36.2% है 3 साल के लिए, 5 साल के लिए है -10%, 8 साल के लिए है 1.4%, 10 साल के लिए है 4.6%, 12 साल के लिए 6.2% और 15 साल के लिए 7.4%। मतलब अगर आप 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपको जो मैक्सिमम रिटर्न मिला है सेंसेक्स में 1996 से लेकर 2024 तक, वहाँ पर आपको मिला है 18% का मैक्सिमम रिटर्न। और जब मिनिमम रिटर्न की बात करें तो वहाँ पर 7.4% का यहाँ पर आपको रिटर्न देखने को मिला है। कहने का मतलब ये है कि देखिए शॉर्ट टर्म में देखिए जैसे मिनिमम रिटर्न की हम बात करें तो शॉर्ट टर्म में -36% भी यहाँ पर आपको रिटर्न देखने को मिला। और जब आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन आगे बढ़ता गया तो 7.5% का वहाँ पर आपको 15 साल में रिटर्न देखने को मिला। और अगर मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर आपको रिटर्न अच्छा खासा मिला ही है। और देखिए ऐसे बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका ये मानना होता है कि वो मार्केट को टाइम कर सकते हैं। मार्केट को टाइम करने का मतलब ये कि जब मार्केट नीचे जाएगा तब वो अपना इन्वेस्टमेंट कर देंगे, जब मार्केट ऊपर रहेगा तब वो जो है अपना रिडीम्पशन कर लेंगे या फिर वेट करेंगे मार्केट के नीचे गिरने का। देखिए ऐसा इम्पॉसिबल है, आप मार्केट को कभी भी टाइम नहीं कर सकते। ना आप मार्केट के टॉप को टाइम कर सकते हैं, ना आप मार्केट के बॉटम को टाइम कर सकते हैं कि मार्केट कितना गिरेगा या फिर मार्केट कितना बढ़ेगा। ये सबसे ज़्यादा आपको लाइव एग्जांपल देखने को मिला होगा कोविड के समय कि मार्केट कितना ज़्यादा नीचे गिरा हुआ था, कोई भी नहीं सोच सकता था, और उसके बाद मार्केट ने क्या रिबाउंड मारा ये भी कोई नहीं सोच सकता था। तो चलिए मेरे पास एक डेटा है, उस डेटा समझते हैं कि जो ये सारी चीज़ें हैं वो कैसे एक्सप्लेन करती है।
तो जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए मार्केट साइकिल है और SIP स्टार्ट मंथ है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि देखिए जो ये मेरे पास डेटा है, ये 1996 से लेके 2024 तक का डेटा है, सेंसेक्स का है। और देखिए यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं कि जो SIP स्टार्ट किया गया, ये देखिए SIP है 10,000 रुपये की। तो सितंबर 1996 में जो सेंसेक्स का लेवल था वो 3,563 था। उसके बाद जो दिसंबर 96 में ही 1996 में ही जो सेंसेक्स है वो गिर के 2,803 पे आ गया, मतलब करीब 21% मार्केट करेक्ट हुआ था, नीचे आया था। अब देखिए जो करेक्शन का टाइम था वो करीब 3 महीने, सवा 3 महीने के आसपास था। अब यहाँ पर देखिए SIP पीरियड यहाँ पर लिखा हुआ है 27 साल 7 महीने और 27 साल 5 महीने का। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अगर आप 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं पर मंथ, तो जो है अगर हमने स्टार्ट किया था सितंबर 1996 में, तो वहाँ पर जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया था वो 33 लाख रुपए 30,000 रुपये हुआ था, 33,30,000 रुपये। और यहाँ पर अगर दिसंबर में आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था 96 में ही, मतलब करीब 3 महीने बाद, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट हो गया था, जो आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है 27.5 सालों में, वो हुआ है 33 लाख का। अब यहाँ पर आप वैल्यूएशन देख सकते हैं कि अभी 31 मई 2024 को जो आपका प्रॉफिट टोटल आपका अमाउंट बन रहा है इंटरेस्ट के बाद, तो देखिए अगर आपने सितंबर 1996 में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो वहाँ पर आपका बन रहा है 3,80 लाख के अप्रॉक्स जो है बन रहा है। और वहीं आपने दिसंबर 1996 में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आपका वो पैसा बन रहा है 3,65 लाख के आसपास आपका बन रहा है इतने सालों में। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हुआ, अमाउंट में थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है। ऊपर आपने देखा, जब आपने पहले इन्वेस्टमेंट किया तो आपने 33,30,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया, तो वहाँ पर आपको 3,80 लाख रुपए आपका जो है टोटल वैल्यूएशन बन गई है। और आपने अगर 33 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया दिसंबर 1996 में, मार्केट को वेट किया, गिरने के बाद भी वहाँ पर आपको 3,65 लाख रुपए का रिटर्न आपको देखने को मिला है। यहाँ पर देखिए आपको डिफरेंस दिख रहा है, डिफरेंस इन इन्वेस्टेड अमाउंट इन लैक्स, मतलब यहाँ पर आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था उसमें आपने सिर्फ 30,000 रुपये कम जो है लगाया था, लेकिन डिफरेंस जो देखने को मिला है वो करीब 14 लाख के आसपास आपको डिफरेंस देखने को मिला है। और अगर हम SIP XIRR की बात करें, यानी कि XIRR का मतलब ये होता है कि आपका जो SIP का जो रिटर्न है वो कैलकुलेट करते हैं XIRR में। तो कभी हम इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे कि XIRR कैसे कैलकुलेट होता है और वो सब क्या चीज़ें हैं। देखिए सिंपल सा आप ये समझिए कि XIRR जो होता है वो SIP के लिए कैलकुलेट होता है, और जो CAGR होता है वो लमसम के लिए कैलकुलेट होता है। यानी कि आपको 14.6% का यहाँ पर आपको SIP में रिटर्न देखने को मिला। देखिए यहाँ पर ये रहा। अब इसके बाद आप और भी साल आगे देखते जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे डेटा। आप पॉज करके आप देख लीजिए, मैं भी एक रिसेंट डेटा के ऊपर चलता हूँ। सबसे नीचे आएंगे आप, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोविड के समय का है, यानी कि अगर जनवरी 2020 में आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा 10,000 रुपये पर मंथ, तो देखिए वहाँ पर सबसे पहले देखें कि यहाँ पर जो सेंसेक्स का लेवल है वो 61,221 है। और मार्च 20 में, मतलब 2020 में ही 2 महीने बाद, 2.25 महीने बाद 38,000 रुपये पे सेंसेक्स पहुँच गया था। मतलब मार्केट करेक्ट किया था करीब 38% जो है मार्केट नीचे आ गया था। और जो करेक्शन का टाइम था वो करीब 2.25 महीने के आसपास था। और देखिए यहाँ पर अगर आपने 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था तो वहाँ पर आपका जो SIP पीरियड हो रहा है, अगर आपने जनवरी में किया था तो 4 साल 4 महीने हो रहा है, अगर आपने मार्च में किया था तो 4 साल 2 महीने हो रहा है। तो आपने 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते आ रहे थे, तो अगर आपने जनवरी में किया था, जनवरी 2020 में 10,000 रुपये की SIP स्टार्ट करी थी, तो वहाँ पर आपका 5,30,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ था। और अगर आपने मार्च 2020 में जो है अपनी SIP स्टार्ट करी थी, तो वहाँ पर आपका जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट हुआ है 5,10,000 रुपये। तो यहाँ पर आपका जो वैल्यूएशन टोटल बन रही है 31 मई 2024 को, वो बन रही है 7,70,000 रुपये। और वहीं अगर आपने मार्च में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, SIP स्टार्ट करी, तो 7,40,000 रुपये बन रही है। मतलब कि आप डिफरेंस देख सकते हैं, यानी कि आपने 20,000 रुपये कम इन्वेस्टमेंट किया मार्च 2020 में, लेकिन आपको जो जनवरी में इन्वेस्टमेंट जो आपने स्टार्ट किया था उसमें आपको डिफरेंस जो देखने को मिला है वो 30,000 रुपये का ज़्यादा देखने को मिला है। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर कि जो मैंने अभी डेटा दिखाया, वहाँ पर आप ये समझ पा रहे होंगे कि आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए वेट मत करिए, आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। आपके पास जब भी पैसा हो, आप जब भी SIP के लिए स्टार्ट हो, आप तुरंत ही SIP स्टार्ट कर दीजिए। ये मत देखिए कि मार्केट नीचे है कि ऊपर है, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा तो वो एवरेजिंग आउट होता रहता है SIP में। क्योंकि जब मार्केट नीचे है तब भी आपका SIP में इन्वेस्टमेंट हो रहा है SIP के थ्रू,
और जब मार्केट ऊपर है तब भी SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ओवर द लॉन्ग पीरियड आपका जो रिटर्न है वो हमेशा ज़्यादा ही होगा अगर आप जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देंगे तो। देखिए सबसे मेन क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, जो सबसे मेन क्वेश्चन ये है कि कौन सी तारीख को यानी कौन सी डेट को आपको म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट करनी चाहिए। तो देखिए मेरे पास एक डेटा है, यहाँ पर आप डेटा से समझ पाएंगे कि आपको कौन सी डेट को अपनी SIP स्टार्ट करनी चाहिए। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि देखिए जो मंथली SIP डेट लिखा हुआ है यहाँ पर 1 से लेके 28 तारीख तक का जो डेट है, यहाँ पर SIP रिटर्न दिया हुआ है XIRR, जो मैंने पहले ही बताया था कि SIP रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए आप XIRR का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि देखिए 1 तारीख को 15.63%, 2 तारीख को 15.62%, 3 तारीख को 15.61%। आप अगर देखते जाएंगे तो 15.57, 15.56, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 60, 62, 61, 60, 62, 62, मतलब 5.57% से लेके 5.63%, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है आप पूरे महीने की बात करें। और 63 की बात करें तो 23 तारीख को भी 63 है, 25 को भी है, और यहाँ पर 1 तारीख को भी है। तो देखिए यहाँ पर ये जो रिटर्न है ये बहुत ही माइन्यूट है, बहुत ही, मतलब बहुत कम इफेक्ट पड़ेगा इससे आपको, मतलब ये नाक के बराबर इफेक्ट है। तो सिंपल सा ये मतलब है कि आप किसी भी डेट को इन्वेस्टमेंट करिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके रिटर्न पे कि आपका रिटर्न कम होगा कि ज़्यादा होगा। जो अभी तक आप देखते सुनते आए होंगे कि इस डेट को इन्वेस्टमेंट करिए तो आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, तो वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर मैंने 28 साल का आपको डेटा दिखाया है, ये 1-2 साल 5 साल का डेटा नहीं है, 28 साल का सेंसस का डेटा है। तो यहाँ पर आपने देखा, तो ये आप दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको कोई डेट चूज करनी है। आपके पास जब भी पैसा है या आपकी जब भी सैलरी आती है आप तब से अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये भी मिथ रहता है कि अगर हम डेली SIP करेंगे, वीकली SIP करेंगे या फिर मंथली SIP करेंगे तो वहाँ पर जो रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। चलिए वो भी हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे इन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि देखिए SIP फ्रीक्वेंसी है डेली, वीकली, मंथली जो SIP है। अब देखिए SIP इंस्टॉलमेंट अमाउंट है ये 1000 रुपये है। अब देखिए जो ये डेटा है ये डेटा करीब 26.5 साल का डेटा है, ये 1-2 साल 5 साल 10 साल का डेटा नहीं है, 26.5 साल का डेटा है। तो यहाँ पर अगर आप 1000 रुपये की डेली SIP करते आ रहे हैं तो आपका जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा वो 68,82,000 रुपये हो गया। वीकली अगर आप 4,753 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर भी आपको 68,82,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और मंथली अगर आप 20,667 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो है टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 68,82,000 रुपये का, मतलब टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट सेम है। अगर हम करंट वैल्यूएशन देखें 31 मई 2024 की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो टोटल वैल्यूएशन हो गया है वो 1000, मतलब जो अगर डेली SIP की बात करें तो यहाँ पर आपका 7,81,00,000 रुपये हो गया। वीकली SIP की बात करें तो यहाँ पर आपको 7,83,00,000 रुपये हो गया। और वहीं अगर मंथली SIP की बात करें तो यहाँ पर भी 7,85,00,000 का इन्वेस्टमेंट, मतलब जो आपका वैल्यूएशन हो गई है। और यहाँ पर आप XIRR रिटर्न देख सकते हैं तो 14.61%, 14.60%, 14.59%, मतलब 14.60% एवरेज रिटर्न है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डेली, वीकली, मंथली से भी कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा, बहुत ही माइन्यूट सा, बहुत ही माइन्यूट सा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप जो है मंथली SIP करें वो ज़्यादा सही होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़, अगर आप डेली SIP करेंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं कि पर डे SIP जाएगी तो बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। दिक्कत कुछ नहीं होती, बाकी आपके ऊपर है। मंथली SIP मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मंथली SIP करिए। तो जैसा कि आज इस वीडियो में हमने डिस्कस किया और पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करी कि आपको कौन सी डेट को SIP करनी चाहिए, अगर आप लंबे समय तक के लिए SIP करते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस हो सकता है, और ये भी आपने देखा कि अगर आप डेली, वीकली SIP करते हैं, मंथली SIP करते हैं, उसमें क्या डिफरेंस हो सकता है। तो कुछ भी, कहीं भी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आप सिर्फ जब भी आपके पास पैसा है, जब भी आपके अकाउंट में सैलरी आती है, आप तब से SIP स्टार्ट कर दीजिए। मार्केट कहीं भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप लंबे समय तक के लिए SIP करें और SIP स्टार्ट कर दीजिए बस। और जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी से SIP स्टार्ट कर दें। सिंपल सा ये मेथड है। इस वीडियो से यही निष्कर्ष निकलता है। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।